Hey everyone, welcome back to my channel. Today's video is a bit different than my other videos which you have seen in past, and it's honestly a tough one to share as well. So basically एक इंसिडेंट के बारे में मैंने बात करने के लिए वीडियो बनाया है एंड इट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट you guys also to take prevention of. So basically it's an incident that happened today. So me and my friend, we were just normally हम browse कर रहे थे through the Facebook and we were actually looking for like a second hand scooty. ऐसे ही देखते देखते एक post था that attracted us. उसमें जो scooty थी that was Honda Activa 6G, okay, 2022 model. Definitely it was looking good and जिस reason से हमने सोचा कि why shall we not connect with this person, right? Normal sa post tha, everything was fine and the person has given his number. We just connected with that person and usme scooty was looking in a good condition and even the price was quoted a decent money for a second hand scooty. So it was 23,000 INR, okay? And my friend just connected with that person and उसके बाद उससे बात हुई and he pretended to be an army person and we also thought that he is genuine. He shared his Aadhaar card, he shared his registration documents of the scooty and normally जो भी मतलब documents चाहिए होता है and also he shared his army cant card, okay? तो वो सारी जो images है I'll paste it over here by masking up the photographs because I'm very sure कि ये जो photographs है actual person के it's not the same what he has portrayed. होंडा एक्टिवा 2022 मॉडल है। प्राइस 23,000 रुपये। नया गाड़ी है, पूरा ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर है। मेरे नाम से गाड़ी फास्ट ओनर है। ठीक है, जिधर का आपको नंबर चाहिए उधर का मैं पासिंग चेंज करा के देगा। ठीक है, गाड़ी नाम पे करा के दूंगा, उस चीज़ में आपका कोई खर्चा नहीं, मैं करा के दूंगा। अभी गाड़ी बुकिंग करेंगे तो अपने को कल डिलीवरी हो जाएगा आपके घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। And afterwards it was all good, okay? And my friend just negotiated how we negotiate. हम कैसे normally negotiate करते हैं उसी तरीके से normally negotiate किया गया and the person came to a conclusion कि ठीक है I am agreeing for a price of 18,000, ठीक है? एंड उसने बोला कि आप 1,000 अभी पे कर दीजिए by sharing your Aadhaar card and your photograph so he can generate a slip. That's I think some kind of a challan slip in order to make sure कि registration process start हो. हमें ये सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था. So we believed him and we said okay. And immediately my friend shared him his KYC, आधार कार्ड एंड फोटो एंड वो फोटो एंड आधार कार्ड भेजने के बाद ही उसने एक स्कैनर शेयर किया. सो इट वाज जस्ट नॉर्मल, मतलब इतना कुछ हमें डाउट नहीं हुआ. बट देन आई थॉट व्हाट इफ ही इज नॉट द रियल पर्सन, व्हाट इफ गाड़ी चोरी की हुई, तो दैट वाज अ नॉर्मल डाउट दैट केम अक्रॉस, ओके? तो फिर उसके बाद लाइक वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट बिफोर थिंकिंग टू पे हिम एंड उसने बहुत अच्छे से बोला कि आप आराम से अभी ना 1,000 रुपीज़ पे कर दो, उसके बाद आपको जहाँ चाहिए जब चाहिए हम डिलीवरी करवा देंगे एंड जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वॉट एवर इट इज़ दैट विल बी फ्रॉम हिज पॉकेट, नॉट आवर पॉकेट. एंड गाड़ी आप चेक करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके देन ओनली यू आर सपोज टू पे द रेस्ट अमाउंट. इट लुक्ड वेरी जेन्युइन. सो अपेरेंटली लाइक वी वर सर्चिंग ऑल द थिंग्स कि मतलब कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. तो हमें एक एप्लीकेशन मिला. वी एंटर्ड हिज व्हीकल नंबर जो उसने दे रखा था लाइक इन द पोस्ट इटसेल्फ, राइट? एंड उसने जब फोटोज हमें शेयर की, ही शेयर्ड विद वीडियो ऑल्सो कि ये स्कूटी है. सो लाइक हमने वेरीफाई किया, जो आधार नेम है एंड जो गाड़ी का नंबर है दैट वाज सेम इन दैट एप्लीकेशन एज वेल. तो फिर डाउट करने जैसा कुछ नहीं था. इट केम ऑल गुड एंड उसके बाद भी लाइक देयर वाज समथिंग व्हिच वाज हिटिंग आवर हेड. मतलब लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है. व्हाई टू जस्ट waste 1,000 as well, right? Or shall we try to give 1,000 and wait for the scooty to come and remaining amount pay करेंगे. Before paying the amount we tried to again check
ठीक है। तो जब मेरे फ्रेंड ने बात कर ली थी एंड सब कुछ अपना डिटेल्स भी भेज दिया था, बस पेमेंट करना था फॉर द 1000 रुपीज़। सो आई थॉट लेट मी ट्राई टू कॉल हिम फ्रॉम माई नंबर एंड चेक whether the person is genuine or not. So I called him and I tried negotiating with him. So firstly he was demanding as 23,000, same 1,000 and same kabhi bhi kahi bhi delivery. ठीक है। So the same way I also negotiated with him more as I can. So negotiate करते करते वो 14,000 के डील पे डन कर लिया। ठीक है। 13,000 I'll give him post the delivery, 1,000 I'm supposed to give him now. ठीक है। I have to share my Aadhaar card and my passport size photo. Provide me the scanner. Then I have to pay him. Then he'll generate a slip and he'll provide it to me. ठीक है। Everything was okay. So जब हमें पता चला 18,000 के बदले हम आराम से 14,000 में कन्विंस कर सकते हैं, so it was a decent thing to think कि why not, right? तो हम लोगों ने वापस से नेगोशिएट करने का ट्राई किया। माई फ्रेंड कॉल्ड हिम एंड ही नेगोशिएटेड एंड अपेरेंटली ही अग्रीड फॉर 14,000 विथ हिम एज वेल। सो वी गॉट हैप्पी एंड वी वर लाइक कि वाई टू मिस दिस चांस। एंड द स्कूटी, it was looking brand new. I mean just 7,000 some kilometer was driven. तो वो देख के like हमें लगा कि why would he sell? So we asked him and he said कि because he's shifting to some other post, he's getting a post in Jammu Kashmir and he's from Pune. So that is the reason he is thinking to shift, like he is getting a post, so he's shifting, so urgently he needs to sell in whatever amount. Okay, he is not very much craving for the money. And ठीक है, आर्मी ऑफिसर है, he pretended as an army officer, so we believed him. उसके बाद me and my friend discussed and he sent him 1,000 rupees, ठीक है, उसके स्कैनर पे. And suddenly I was just thinking, because Truecaller में भी ना, because sometimes we do check in Truecaller में भी जो है name was matching from the Aadhaar card. Just the one doubt that came up to me was like Facebook में जो post डाला था वो किसी और के प्रोफाइल से था, which he said he is also army officer and प्रोफाइल में army officer की ही फोटो थी without a face but only body. तो we thought कि अच्छा यही होगा, ठीक है, it was just normal. तो 1,000 रुपीज़ पे कर दिया and उसके बाद उसका इमीडिएटली कॉल आ गया. ही वॉज लाइक जस्ट अलाउ मी 25 मिनट्स एंड मैं पे स्लिप जनरेट करके भेजता हूँ. उतने ही देर में दिमाग में एक थॉट आया कि एक बार गूगल पे में ये नंबर चेक किया जाए. नंबर चेक करने के बाद इट केम अक्रॉस दैट ये नंबर किसी मुकेश कुमार का है एंड जब हमने स्कैनर पे पे किया वो भी मुकेश कुमार का ही था. तो मुकेश कुमार कौन है? दैट वॉज आवर क्वेश्चन, राइट. तो हमने जब नेक्स्ट कॉल उसका आया था पे करने के बाद, हमने उसको पूछा कि ये मुकेश कुमार के स्कैनर में हमने जो पे किया है वो एग्जैक्टली कौन है, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है. सो व्हाट ही सेड, मुकेश कुमार उनके सीनियर हैं, उनके सर हैं जो हेडक्वार्टर में है एंड हेडक्वार्टर में ही पे करना होता है. ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. जो आपने सर एड्रेस लिख के डाला इसी पे डिलीवरी होगा ना? जी ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर. अभी स्लिप कटवा रहा हूँ और स्लिप कटा के आपको व्हाट्सएप करता हूँ और फिर मैं गाड़ी का डॉक्यूमेंट रेडी करवाता हूँ. ओके सर, ठीक है. ये कौन डिलीवरी करवाने आएगा? ये अपना आर्मी कैंट में जो अपना डिलीवरी बॉय रहते हैं ना सर, ये अपना डिलीवरी बॉय गाड़ी लेके आएंगे. इधर से मैं पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करा के भेज रहा हूँ, इधर से मेरा सिग्नेचर होके जाएगा. ओके ओके. सो लाइक आप का लाइक यहाँ पे आई मीन कहाँ से भेज रहे हैं अभी ये गाड़ी, और बेंगलोर तक कब पहुँचेगा ये अपना बेंगलोर देवनहल्ली से आएगा अपना गाड़ी. ये गाड़ी अभी बेंगलोर के देवनाहल्ली पे है. अभी बेंगलोर देवनहल्ली आर्मी कैंटीन है जो, हाँ हाँ हाँ, अभी गाड़ी अपना उधर है. ओके. हाँ, इधर से अपना डिलीवरी होगा सर. अच्छा, देवनाहल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे पास में ही है. जी जी जी, तभी तो बोल रहा हूँ, कल डिलीवरी हो जाएगा आराम से. ओके ठीक है. तो लाइक हाँ, मुझे कौन कॉल करेगा? आपका जो ये नंबर है, ये नंबर मैं डिलीवरी वाले को दूंगा और जैसे गाड़ी उधर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद तुरंत आपको कॉल करेगा, तुरंत कॉल अटेंड कर लेना आप. उनका नाम क्या होगा, लाइक जो कॉल करेंगे? साहब सिंह. साहब सिंह. उनका नाम साहब सिंह है? साहब सिंह, जी सर, जी सर.
ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ, आपको कॉल करेगा और डिलीवरी में भी टाइम आ जाएगा, कल कितने बजे गाड़ी पहुंचता अपना। ओके, ठीक है, मुझे आप चालान भेजने वाले हैं ना? हाँ हाँ, मैं स्लिप कटा के व्हाट्सअप करता हूँ 20 से 25 मिनट के अंदर। ओके सर, ठीक है, ओके ठीक है। ओके। और पैसा किसको देना पड़ेगा? पेमेंट सर अपने अकाउंट में रखना, जैसे उधर गाड़ी पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद आप चला के डॉक्यूमेंट देख के मेरे को कॉल कर देना, हाँ सर गाड़ी आ चुका है, मैं आपको जीपे नंबर दे देगा, उस पर ट्रांसफर मार देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने जिस क्यूआर कोड में दिया, क्या उसी क्यूआर कोड में ये मुकेश कुमार का किसी का क्यूआर कोड है? जी जी, ये अपना ₹100 का ही है, तो इसी में जमा करना अपने को, बाकी अमाउंट जो तो इसी में जमा होगा, और इसमें नहीं होगा तो मैं आपको ₹100 का नंबर दे दूंगा, ये जीपे नंबर दे दूंगा। ओके सर। आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है? क्या बोले सर? हेड ऑफिस आपका कहाँ पे है? ये ₹100 मतलब जो अपना जिधर से अपना डॉक्यूमेंट बना, अपना आर्मी कैंट के अंदर जो सर रहते हैं ना, बड़े सर हैं जो हमसे, तो वो उसी का ही जीपे नंबर है सर। ओके, मतलब ये कहाँ है आपका हेड ऑफिस? अभी इधर सर जो बेंगलोर आर्मी कैंट है ना, इसी में ही अपना हेड ऑफिस में बोलते हैं। जी जी, बैंगलोर के हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब वही पूछ रहा हूँ। आप समझे नहीं सर, जहाँ पे अपना बड़ा सीनियर सर बैठता है ना, हाँ हाँ, आर्मी कैंट में जो अपना बड़ा सीनियर सर बैठते हैं, तो उसी में से जो जिसमें वो बैठते हैं ऊपर, तो उसी को अपन हेड ऑफिस में बोलते हैं सर। जी, ओके ओके आर्मी कैंट में। जी जी जी, तो उसको अपन हेड ऑफिस बोलते हैं, तो उधर ही ये पेमेंट गया हेड ऑफिस के अंदर, अपना इधर ही है बेंगलोर में, ये आर्मी कैंट के अंदर ही। जी सर, ठीक है। जो ये हाँ मुकेश वाला, ये अपना बड़ा सर का नंबर है। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, ओके ठीक है सर, मैं स्लिप कटा के आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके सर, ठीक है, ओके ओके ओके, जय हिंद। ओके। So after this, it was very sure that he is lying to us. वो झूठ बोल रहा है, एंड ये साफ हो गया था that we've been scammed, right? तो we were speechless after that, but we continued that call, and we got some images afterwards. I'll present to you again over the screen. तो आप ये देखिए, एंड ये देख के साफ साफ पता चल रहा है दैट इट्स नॉट द पिक्चर विच ही हैज़ जस्ट नाउ क्लिक्ड, एंड ही प्रिटेंडेड कि वो जो आधार कार्ड ली उसके थ्रू एक स्लिप जनरेट करवा रहा है. आफ्टर दैट आई कॉल्ड हिम अगेन टेलिंग दैट माई पेरेंट्स हैज़ अग्रीड बट आई विल पे हिम आफ्टर सम टाइम. आई विल पुट वन कॉल रिकॉर्डिंग ओवर हियर, तो आप लोग सुन सकते हैं एग्जैक्टली क्या बात हुई. जी मैम। जी भैया, मेरी मम्मी पापा से बात हो गई है, उन लोगों ने ओके बोल दिया है. ठीक है, डायरेक्टर पे उनको मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, आपको जी. भरोसा नहीं है, आप किसी से कभी किसी से, आपको गाड़ी लेना है तो आप डॉक्यूमेंट डालिए और 1000 रुपये जमा होगा, आपको नहीं लेना, भरोसा नहीं है तो छोड़िए, मैं किसी और से बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देती हूँ. ये गाड़ी आप कल तक डिलीवरी करवा देंगे, आपने कहा ना? बिल्कुल मैम। जी, अभी कहाँ? आपसे मैं एक ही बात मैंने आपको 5 बार बता दी मैम, ठीक है, आपको मैंने 10 सर बार देखिए, मैं पहली बार ले रही हूँ, थोड़ा तो मैं आपसे पूछूंगी ना. मैं वो बात आपका सही है, आप पहली बार ले रहे, हाँ. ठीक है, विश्वास की भी कोई नाम की चीज होती है, आपसे कोई ये तो बोल नहीं रहा हूँ, पहले पूरा पेमेंट डालो. सर आप आर्मी ऑफिसर है, उसमें मैं क्यों विश्वास नहीं करूंगी? ऑब्वियस सी बात है, आप हमारे देश की रक्षा करते हैं. आपको बात सुनो मैम, आपको भरोसा होता ना मेरे ऊपर, आर्मी के ऊपर विश्वास होता ना, तो आप थोड़ी कब गाड़ी बुक कर लेते. आपको पहली बार तो विश्वास नहीं हो रहा है. मेरी तो पॉकेट मनी भी नहीं है इतनी. मैम वो बात आपका सही, 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज है, मैं भी जानता हूँ, ये बहुत होता है 1000 रुपये. अब जब मैंने आपसे नहीं सर, मैं आपको डॉक्यूमेंट से कॉल के बाद ही भेज रही हूँ. अभी गाड़ी कहाँ पे है सर, आप बता पाएंगे? डॉक्यूमेंट डाल के मेरे को कॉल करो. ओके मैम. सर गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ से आएगी? कानपुर में है गाड़ी मैम. कानपुर में? कहाँ से आएगी, मतलब कानपुर कौन से? मैं कानपुर आर्मी कैंट से बात कर रहा हूँ मैम. आप कानपुर आर्मी कैंट से बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डालिए, मैं स्लिप करता आपको व्हाट्सएप करता हूँ. ओके मैम. अच्छा ठीक है, श्योर सर. तो इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद बेसिकली ही प्रिटेंडेड टू बी फ्रॉम कानपुर, एंड उनका हेडक्वार्टर उसने प्रिटेंड किया कि वो कानपुर के हेडक्वार्टर से बात कर रहा है, वहाँ के आर्मी कैंटीन से बात कर रहा है, ऑल दोस थिंग. ठीक है, उसके बाद तो हमें प्रॉपर लाइक बिलीव हो गया दैट ही इज स्कैमिंग अस, वेरी सिंपली.
फिर हमें वेट करना था कि वो पे स्लिप भेजे। पे स्लिप उसने भेजा, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। ओके, सो उसने बहुत अजीब सी पे स्लिप भेजी एंड उसने जो आधार कार्ड डिटेल्स अपना भेजा था दैट वाज आल्सो एडिटेड, which we were having a doubt, but certainly we thought that how can an army officer just do like that, right? It's very simple, like why would he do that and why it would happen. ठीक है, after that also we connected with him, my friend connected with him, he said कि कल आपको डिलीवरी मिल जाएगी, as simple as that. बट ये हमें श्योर हो गया था दैट वी हैव बिन स्कैम्ड। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने का एक ही तरीका था, टू वेट टिल टुमारो, टिल द टाइम ही रिसीव्स द स्कूटी, विच अपेरेंटली वी नो कि रिसीव तो नहीं होने वाला है, राइट? एंड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो व्हाट आई डिड दैट आई स्टार्टेड मैसेजिंग दैट पर्सन by telling कि वट एवर यू आर डूइंग, आप ये जो भी कर रहे हो ये स्कैम है। दिस इज़ ऑल द प्रूफ्स जो हमने इकट्ठा किया है, जस्ट टू गिव यू गाइज इंफॉर्मेशन कि इस तरीके से भी लोग स्कैम कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, माई फ्रेंड डिड नो, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस प्रीवियसली, सो दिस वॉज समथिंग दैट I want to share, and I'm not able to sleep for the reason कि इस तरीके से भी स्कैम हो रहा है। like it's very disheartening that they are using army people name and just scamming people. So basically जब when I realized, ठीक है, बोलने में भी दिमाग खराब लग रहा है। So after we realized that we have been scammed, I messaged him by telling everything, and उसके बाद हुआ ये कि obviously उसने reply नहीं किया. He saw my messages and he is not gonna give the money back, not ours और ना ही उनके जिनके उसने लिए हैं। तो हमने ये जो साइबर क्राइम था ये रिपोर्ट किया जीपे के थ्रू, एंड हमें एक नंबर मिला कि हमें इस साइबर क्राइम को इस नंबर पे रिपोर्ट करना चाहिए। द नंबर ऑल्सो आई शेयर टू यू गाइज, एंड दिस इज़ द नंबर विच यू कैन सी। इसमें आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट करने के बाद दे एक्चुअली नोटेड आवर इंफॉर्मेशन, हाउ मच मनी हैज़ बिन गिवन टू दैट फ्रॉडलेंट पर्सन, एंड उसके बाद उन्होंने एक PDF शेयर किया एंड कहा कि आप इसको अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दीजिए एंड दे लुक थ्रू इट। एंड वी ऑनेस्टली नो दैट देयर इज़ अ टीम हु विल बी हेल्पिंग अस, बट स्टिल द प्रोसेस इज़ क्वाइट elongated. It may take time, right? And it's not about being worried for the money, but it's about the scam which is running across. And बहुत disheartening है to like know कि people or the fraudulents are using army people name or even pretending to be an army officer and doing all this crime. I got very agitated with it, and गुस्से में ही मैंने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया। Obviously my friend suggested to wait till tomorrow, but I know कि कुछ नहीं होने वाला, is nothing that is gonna happen. ब्लॉक करने के बाद I called him after unblocking because I want that person to know that this is not right, this is wrong, you are taking someone's hard money, so this is very wrong. आप उनको pretend कर रहे हो that you're gonna give the second hand scooty, or you're pretending to sell second hand scooty being an army officer, some other person, and this is totally a scam. So I just told him
over the call कि listen, whosoever you are, you have to return people's money. And then that guy started abusing. He started abusing like anything. And I had actually called him to tell him to return everyone's money, which I knew nobody would have listened, right? कोई भी नहीं सुनेगा मेरी, क्यों सुनेगा? तो मेरी कैपेसिटी में जितनी थी, इवन आई अब्यूज्ड बैक. But it is not something I can fall in his level. But still, I tried giving my best. And after that, the way he was abusing or the way he was talking, I had to disconnect the call. I had to block him. And uske baad, I was very much sure that I have to upload this video, knowing the fact that this has been like, it's been more than 3 years I have uploaded any of the video, and there will be very few people who will be watching this video. But ये मेरे साथ हुआ आज, एंड मुझे अपना ये जर्नी शेयर करना है. मेरे साथ हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग एटलीस्ट आई हैड थॉट इन माई बैड ड्रीम ऑल्सो, दैट इस तरीके से लोग फेसबुक का भी मिसयूज़ कर रहे हैं एंड किसी के नाम का भी मिसयूज़ कर रहे हैं. डेफिनेटली देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ स्कैम्स दैट वी हैव हर्ड ऑफ, but this is something which I had never heard of. And आजकल के ऑनलाइन ज़माने में it's very common that we search roommates through our Facebook, we look for house hunting through Facebook, we are looking for second-hand items from Facebook. But this kind of activity, it's something that was not expected. So first request that Facebook should verify the people. If it is possible, Meta should verify the people. Second thing, we should be very much aware to not do any kind of online transfer to any such random person whosoever is telling or promising that they're gonna give दिस पर्टिकुलर थिंग टू अस, या हमें लाइक प्रोवाइड कर देगा वो पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो नॉर्मली किसी चीज़ के लिए भी हो, स्कूटी के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी हो. एंड ये तो हुआ जो आज हुआ मेरे साथ, हमारे साथ, राइट? उसके बाद आई वाज जस्ट डिगिंग थ्रू द डिटेल्स, ओके. एंड जो साइबर क्राइम वाले लोग थे, दे फेच्ड आउट हिज डिटेल्स एंड उसके थ्रू उसका अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड पता चला. एंड in fact in his Google Pay also we can see his name. I don't know if it's the original number, it's the same person or not, but ये सारी डिटेल्स है जो मैं डाल दे रही हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं. सो ये सारी डिटेल्स आई हमारे सामने. उसके बाद आई न्यू फॉर वेरी श्योर दैट ये सिर्फ एक पोस्ट से तो नहीं हो सकता है कि एक ही पोस्ट डाला हो और पीपल आर बीइंग स्कैम्ड, राइट? एंड अपेरेंटली उसके बाद वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया उसने. आई आस्क्ड हिम ओवर द कॉल बट ही जस्ट डिडंट शेयर दैट पोस्ट बैक टू अस, ओके. तो वो जितना अच्छे से हो सकता था उतने अच्छे से उसने बात की एंड ही ट्राइड टू कन्विंस. बार बार वो चीज़ों में गंगा माँ की कसम खा रहा है, जय हिंद बोल रहा है. उसके बाद अब कैसे नहीं फंसोगे? मतलब इट वाज समथिंग जो बिलीव करने जैसा था, एंड इट वाज आवर मिस्टेक. तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद वी बोथ वर डिसहार्टन्ड, losing our money, losing our time. We gave like 5 hours of time for that, losing our effort, our hope.
इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग। एंड उसके बाद बेसिकली मैंने ट्रू कॉलर में जाके उसको मार्क कर दिया एज अ फ्रॉड स्कैमर। माई फ्रेंड डिड द सेम एंड I just thought of checking again in the Facebook post for the same kind of a module. And you know what I came across with? There are multiple posts for the same kind of a module, different scooties, some different number plate, mostly of Maharashtra, and same strategy, army people targeted. ट्रू कॉलर नेम भी आर्मी पर्सन का ही है एंड प्रोफाइल में भी आपको आर्मी पर्सन की ही फ़ोटो दिखेगी, व्हाट्सएप में भी आपको आर्मी पर्सन की ही फ़ोटो दिखेगी एंड आपको जो प्राइस कोट किया गया है वो 21, 17,000, 23,000, 17,000, 25,000, 23,000 मोस्टली यही होंगे प्राइसेस एंड उसमें आपको स्ट्रेट अवे नंबर दिया है टू कॉल दैट पर्सन by telling it's a home delivery. I don't know what to tell. I reported all this post in Facebook, but I know कि ऐसे और they can publish like 10-15 posts because this post they have apparently posted in last 7 days and there was a post from past 30 days also. So इस तरीके के पोस्ट the person is doing and it's really disheartening to see that. I mean, I don't know why people are choosing such kind of path to like generate money, looting people, but it is there and we have to prevent ourselves for sure, right? So my suggestion will be, ऐसा नहीं है कि you should not trust the people who are with the army images, but you gotta be taking some prevention prior, okay? पहली बात तो आप किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कीजिए ही मत। We tried telling him that कि हम 1,000 rupees पे नहीं करेंगे, but he denied. And it was totally our mistake that we fell into that trap. But after falling into that trap, we came to know that this is kind of a trap which is happening right now. And you know one more thing कि सिर्फ स्कूटी ही नहीं है, वो गाड़ी भी सेल कर रहा है। तो गाड़ी का प्राइस उसने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास मेंशन किया था, दैट इज़ 1,50,000। तो आप समझ लीजिए कि उसका वो प्रायर इंस्टॉलमेंट कितना लेता होगा। एंड it's all about he making the money and we losing the money, and it's a never ending game no matter how much I tell or how much people are gonna tell. आज मेरी कोई वीडियो देखेगा या किसी की वीडियो देखेगा भूल जाएगा, very sure, but if even a one person can remember it or can share it to the other people of there, it will just go as a reminder to prevent yourself from all the scams. एंड मेरा वीडियो डालने का सिर्फ एक लौता यही मकसद है, आई नो माई टाइम एफर्ट it's not gonna come back, so I just got ready like how I would like my videos to be, and I thought of making this video by getting some courage and showing my anger to it, that this stupid fraudulent peoples should not win this game. I mean, I'm not losing hope on our government or our police or our army people, but it's just a message to all of you कि सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा. It's a message to myself and my friend also. Like, we should have been more cautious.
but I think mistake should not be repeated again. That's more big thing to understand. And this is all about it. I'm glad that I have this access where I can reach out to people and can make them aware about it. I know very few people will be there to watch the video. It's late night right now. I think it's 12:18 a.m. But this was very important. वरना मैं इतना रेडी होके like I wouldn't have taken this effort to like make this video. I know, but this is something जो मुझसे भी digest नहीं हो रहा है. Like to get trapped in such humongous kind of a scam. I mean, it is a big scam. If you see, it's a big scam. मतलब अगर मैं हमने 1,000 रुपये पे किया है तो इस तरीके से अगर 10 लोग भी 1,000 पे कर देते इट्स 10,000 रुपी. 1,000 रुपये जाना इट्स नॉट अ बिग डील बट द वे इट वेंट इट्स अ बिग डील. एंड व्हाट इफ इट वाज अ बिग मनी, like it's a hard earned money. That's it guys, I had that's it value. जो भी ऑडियो रेफरेंसेस जो भी फोटो रेफरेंस मैंने दिए हैं इट्स ऑल समथिंग बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड द फैक्ट्स. इसमें कुछ भी तरीके से कुछ मिसलीडिंग नहीं है एंड दिस इज समथिंग आई एम स्टैंडिंग बाय. And after having that last conversation with that fraudulent guy, I understood one thing, that girls, you gotta be very strong. I mean, guys are strong already, but girls, you have to be very strong. And I wish वो जीपे हमने पहले चेक कर लिया होता. एंड किसी भी आप स्कैनर से पे मत करो, आप नंबर के थ्रू करो. यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली हुज आइडेंटिटी इट इज. एंड पहली बात तो आप बिना जाने पे ही मत करो. कैश यूज़ करना हमने बंद कर दिया है बट इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन आई फील. एंड द UPI एंड ऑल दोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन some or other way is getting into the mishaps, and mostly in this rush world we are not taking care of it. The way corona spreaded and made us realize that we should have taken a lot of preventive measures by keeping hygiene. This is the same kind of a corona, to make sure that we are keeping a hygiene in our online platforms and while doing online transactions. So guys, that's it from my end, and hoping that this 2025 is gonna be a great start from now on. And finally मैंने अपना YouTube वीडियो भी एक अपलोड कर दिया है, whether it be for a strong content which I am trying to provide. But ठीक है, this is not the type of content which I would have thought to provide at any certain time, but that won't stop me from providing it, because I know I've taken a right decision, and this is something that my gut feeling suggested me to do. So I'm happy by uploading this video, and मुझे पता है अभी इसको एडिट करना है, मुझे बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है, तो मैं ये वीडियो को अब शट करती हूँ, and I hope this video is gonna be helpful to a lot of people. What I just want from you guys is to share this video as much as you can and tell all of your nearby people to share it to other people and make this information spread like anything, ताकि उस जैसे इंसान के फेसबुक पोस्ट डिस्कार्ड कर दिए जाए
and such kind of posts should be reported very immediately wherever, in whichever platform you are seeing. Okay, and please do not fall for this scam and avoid online transactions for any strangers you are getting through the online platforms. Okay, this is like the biggest lesson I have gotten till now, and I'll make sure that me, my nearby people are not repeating this mistake by any chance. And this person, whosoever has done all this kind of a fraud and taken hard earned money from people, should be apologized and should be really taken into the punishment. Matlab, I don't want to curse anybody, but this is something that leave. It's okay. आई होप इसके बाद मुझे ऐसा कभी कंटेंट डालना ना पड़े एंड इस तरीके की सिचुएशंस ना आए. एंड ठीक है, इट्स अ लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड द सेम बिकॉज आई गॉट माई लेसन आफ्टर डूइंग द मिस्टेक. बट ठीक है, fine. So this was all about the video, guys, and let's hope this girl in front of you is gonna make more good videos and gonna restart her YouTube videos and YouTube journey again. And I really passionately want, which I didn't do all these years, and I'll tell you where I was, what I was doing in my upcoming videos for very sure. Finger crossed, we are gonna do it. And that's it, guys. So please keep on watching my videos and kindly try to share this video with all your people. Try कीजिए जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सके ये वीडियो. एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. लव यू गाइस.